नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार पर दिए डीएनए वाले बयान पर बवाल थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी ने पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया। सवाल नीतीश, तेजस्वी और राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि ये नेता बिहार के अपमान पर क्यों चुप है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता के बयान पर क्यों बवाल मचा है, रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। पटना सहित पूरे बिहार में बीजेपी के नेताओं ने बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। रेवंत रेड्डी का पुतला फूंका गया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी पर एक सुर में हमला बोलते हुए राहुल गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और ऐसे बयान को लवकुश समाज की बेइज्जती करार दिया। मुख्यमंत्री तेलंगाना ने जिस तरह का बयान दिया उससे स्पष्ट झलकता है उनकी मानसिकता। और मैं नीतीश बाबू से जानना भी चाहता हूं कि कुर्मी समाज और लवकुश समाज को जिस तरह गाली देने का काम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? पूरे विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस मौन बैठी, और मैं तो नीतीश कुमार से पूछूंगा, पूरे देश में इंडी अलायंस बना के घूम रहे हैं, क्या इंडिया अलायंस का यही विचारधारा है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना? रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी इस पे माफी मांगे, बिना किसी शर्त के रेवंत रेड्डी माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी माफी मांगे और इस तरह के इंसान जिसको बिहार की अस्मिता के बारे में जो ऐसा सोचता है उनको तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान से बीजेपी बेहद खफा है। विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब तक कोई बयान वो खुद देख या सुन न ले तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जबकि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के लोगों की बुद्धि और क्षमता को लेकर रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रेवंत रेड्डी का जो बयान आपने देखा है कि बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डीएनए उनका बेहतर होता है दक्षिण भारत के लोगों का। जब तक कोई बात हम अच्छे से अपने आंखों से ना देखें तब तक इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी करना। उन्होंने कहा उसका पूरी तरीके से उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमको आपको अपना भी अवलोकन करना चाहिए कि अगर हम लोग अपने बच्चों को यही पढ़ा पाते, उनको यही रोजगार मिलता, तो कोई रेवंत रेड्डी की कहां हिम्मत पड़ती कि वो आकर यहाँ कुछ कर पाए। और जहां तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, बिहार के लोगों की बुद्धिमत्ता का सवाल है, तो रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं के बयानों पर नजर रख रही है। कोई भी बयान हो उस पर सीधा हमला करने से पार्टी के नेता नहीं बचते। ऐसे में तेलंगाना के सीएम के डीएनए वाले बयान पर राहुल गांधी के साथ ही महागठबंधन नेताओं के विरोध नहीं किए जाने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। मामला प्रदेश के अपमान से जुड़ा है, लिहाजा राजनीति भी अनलिमिटेड जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड अब तक जारी है। 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। तीसरे दिन भी रेड जारी है। टैक्स चोरी के आरोप में घिरे कांग्रेस सांसद के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा है। अपने सोशल साइट एक्स पर किए पोस्ट में पीएम ने लिखा है कि जनता से जो भी लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। यह मोदी की गारंटी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अलमारी में ठूस ठूस कर भरी हुई नोटों की गड्डियों को देख आपके होश उड़ जाएंगे। एक साथ इतना कैश, शायद इतनी मात्रा में तो बैंक के मनी चेस्ट में भी कैश नहीं होते होंगे। कोई 1, 2, 5, 10, 20 या 50 करोड़ नहीं, इन नोटों की कुल राशि करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा है। कैश की गड्डियां निकली हैं
कांग्रेस सांसद धीरज कुमार साहू के कई ठिकानों से, जो झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाला। आयकर विभाग की टीम ओडिशा से पहुंची। टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान और महिला कर्मी भी मौजूद थे। 6 दिसंबर से ही सांसद के आवास को पूरी तरह बंद कर रेड डाला जा रहा था। साहू एंड कंपनी के ओडिशा स्थित दफ्तर से मिले कैश के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2 टीमें लगातार नोटों की गड्डियों की गिनती में जुटी रहीं। कांग्रेस नेता के करप्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वार किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। क्या कोई जनप्रतिनिधि इतने रुपयों का स्वामी भी हो सकता है? वैसे कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा व्यवसाय है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की कंपनी है। इस कंपनी ने 14 साल पहले ओडिशा में देशी शराब बनानी शुरू की थी। सांसद से जुड़ी कंपनी पर टैक्स चोरी करने का आरोप था, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बेहद कड़ा एक्शन लेते हुए अरबों के कैश को सीज कर लिया गया है। कई बैंक खातों को भी सीज किया गया है। एमपी के ठिकानों पर मिले अथाह पैसों को देखकर हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर पीएम मोदी के हौसलों को ताकतवर बताया। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इस वक्त क्यों की? आखिर क्यों पुतिन मोदी के सख्त फैसलों के मुरीद हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी विश्व के तमाम ताकतवर शख्सियतों के बीच चर्चा में बने रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पुतिन ने कहा है कि भारत या भारत के लोगों के हितों के खिलाफ कार्रवाई या राष्ट्रहित के फैसले के लिए मोदी को डराने, धमकाने या मजबूर कर सकने की वे कल्पना भी नहीं कर सकते। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित रशिया कॉलिंग फोरम कार्यक्रम में व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा, उन्हें राष्ट्रीय हितों के विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। जब राष्ट्रीय हितों की रक्षा की बात आती है तो पीएम मोदी के सख्त रुख की सराहना भी की जाती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को कोई भी कार्य, कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या फिर मजबूर किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं भारतीय राज्य के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पीएम मोदी के सख्त रुख से आश्चर्यचकित भी होता हूं। पुतिन ने रूस और भारत के रिश्ते को भी तेजी से बढ़ने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली योजनाओं की तारीफ करते हुए मोदी के फैसलों की जमकर प्रशंसा की। पुतिन ने इसी साल 4 अक्टूबर को पूर्वी आर्थिक फोरम के 8वें सम्मेलन में पीएम मोदी और मेड इन इंडिया की जमकर तारीफ की थी। तब भी पुतिन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व में भारत विकास के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाले, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। नालंदा में बीजेपी नेता आरसीपी सिंह के सीएम नीतीश कुमार पर बयान से सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। बीजेपी नेता बिहार को बीमारू राज्य बताते हुए नीतीश कुमार को बीमार सीएम कहा है। उन्होंने रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान पर सीएम की चुप्पी पर भी निशाना साधा है। तो चुप है क्योंकि एक बात बता दें आपको, बिहार बीमारू प्रदेश के नाम से विख्यात हो गया। तो बीमारू प्रदेश तो बिहार को इन लोगों ने बना ही रखा और आज बिहार का मुख्यमंत्री भी बीमारू हो गए। जब देखिए बीमार हैं, जब देखिए बीमार हैं। कभी शारीरिक रूप से बीमार है, कभी मानसिक रूप से बीमार है।
तो जहाँ का मुख्यमंत्री बिल्कुल इस स्थिति में है साहब, तो बिहार का मान सम्मान तो पूरे देश में घट ही रहा है ना। और वो चुपचाप मौन साधे हुए, क्योंकि उनके साथ अलायंस में है कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू तो क्या बोलेंगे, वो बोलने लायक बचे हैं क्या? यूपी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए अजीब बयान दे डाला है। राजभर ने कहा कि वे शंकर भगवान के पुजारी हैं, मन से श्राप देंगे तो अखिलेश यादव को पीलिया हो जाएगी। हरदोई में पार्टी के कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। बयान बवाली में सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। न ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं, इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं, हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। रिश्वत को लेकर सवाल पूछने की आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित कर दी गई है। उनके खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी, जिसके पास होते उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है। इससे पहले संसद परिसर पहुंचने पर पत्रकारों के सवाल पर मोइत्रा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে তবু নত নাহি করশীল, भय कापे कापुरुष लड़े जाए वीर। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन स्थल पर प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। अभी टूरिज्म को लेकर के लोगों में देखा जा सकता है कि ये हवाई चीजें नहीं को लेकर के भी हो रहा है, का भी एक चलन चला है। हमारे उत्तराखंड की जितने भी मंत्रालय है, तो पीएम ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश की राव विधानसभा सीट से बुरी तरह हारे कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे अपनी हार के बाद जनता पर फूलमाला फेंककर गुस्सा उतारते नजर आ रहे हैं। गुस्सा देखिए, हार के बाद से नेताजी की नाराजगी कैसे नजर आई है, जहां फूलमाला फेंककर उन्होंने अपना गुस्सा उतारा है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो हार के बाद से जनता से कैसी नाराजगी है, फूलमाला फेंक करके गुस्सा उतारते हुए कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर वायरल है, जिसमें महिलाएं उनका स्वागत फूल और मालाओं से कर रही है। एमपी के श्योपुर में बहनों के प्यार से अभिभूत हैं। ऐसा लिखकर शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी तस्वीरें पोस्ट की है कि किस तरीके से फूलों की बारिश करते हुए महिलाएं नजर आ रही है। शिवराज सिंह कहते भी रहे हैं कि जो लाडली दीदियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनका प्यार प्रेम जो है वो बरसता रहा है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। और एक बार फिर से ऐसी तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर को लेकर के उन्होंने ये भी लिखा है कि बहनों के प्यार से अभिभूत हूं। और शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीर भी, वीडियोस भी शेयर किया है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की एक तस्वीर वायरल हो रही, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर कृषक के संकल्प वाली योजना के तहत किसानों को मिली आधुनिक ड्रोन तकनीक से खेत में खाद्य एवं कीटनाशक का छिड़काव कराते नजर आ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर किसानों को लेकर के संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और देखिए कैसे ड्रोन से खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की, जो खेत में उतरे हैं और किसानों को संदेश भी दे रहे हैं। और कृषक के संकल्प वाली योजना के तहत किसानों को मिली आधुनिक ड्रोन तकनीक से खेत में खाद्य एवं कीटनाशक का छिड़काव कराते हुए नजर आ रहे हैं।
तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने कैबिनेट की पहली मीटिंग की। हैदराबाद के सचिवालय भवन में सीएम रेवंत की अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक की तस्वीरें वायरल है। तो रेवंत रेड्डी की पहली कैबिनेट की बैठक सचिवालय भवन की तस्वीरें, जहां मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए रेवंत रेड्डी नजर आ रहे हैं, जो तेलंगाना के नए सीएम बने हैं। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें। चुनावी 24 है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा किसी फैसले पर मोदी को मजबूर नहीं किया जा सकता, राष्ट्रहित में मोदी लेते हैं कड़े फैसले। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म, लोकसभा से टीएमसी सांसद को किया गया निष्कासित। 3 राज्यों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए केंद्रीय पर्यवेक्षक, राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे बनाए गए ऑब्जर्वर। विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए छत्तीसगढ़ में सर्बानंद सोनेवाल, अर्जुन मुंडा पर्यवेक्षक नियुक्त, मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल और के लक्ष्मण किए गए अपॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का किया उद्घाटन, 44,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ समिट की शुरुआत। बीजेपी नेता आरसीपी सिंह का बिहार सरकार पर बड़ा हमला, बिहार को बताया बीमारू राज्य, सीएम नीतीश को बताया बीमार सीएम। रेवंत रेड्डी के डीएनए वाले बयान के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, रेवंत रेड्डी का फूंका पुतला, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर उठाया सवाल। रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी नेता आरसीपी सिंह की प्रतिक्रिया, कहा ऐसा बयान देना अशोभनीय, माफी मांगे तेलंगाना के सीएम। रेवंत रेड्डी के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर उठाया सवाल। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने जातिगत गणना के आधार पर मांगा हक, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी होनी चाहिए हिस्सेदारी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में की झारखंड सरकार को बर्खास्त करने की मांग, पहाड़िया जनजाति की 1 महीने में 20 बच्चों की मौत का लगाया आरोप। इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान, कहा आईएनडीआईए की अगली बैठक में जरूर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। जल्द ही झारखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे सीएम नीतीश, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दी जानकारी। चार्टर प्लेन से पटना से तिरुपति के लिए रवाना हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद, एसपी यादव समेत परिवार के कई सदस्य रहे मौजूद। दुमका में ईडी के मामले पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, कहा हेमंत सोरेन गलत नहीं तो फिर ईडी से भागते क्यों हैं। झारखंड के नए मुख्य सचिव एल खिंग्याते ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात, राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर बीजेपी की कवायद तेज, मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने पर भी हो रहा विचार। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अस्पताल में हुए भर्ती, सूत्रों के मुताबिक पैर फिसलने से अपने फार्म हाउस में गिर गए थे केसीआर। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एसपी प्रमुख को लेकर अजीबोगरीब बयान, कहा शंकर का पुजारी हूं, अगर श्राप दे दिया तो अखिलेश हो जाएगा पी लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मिशन 2024 को लेकर तैयारियां शुरू, दिग्विजय सिंह के गढ़ राघौर पहुंचे सीएम, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। 3 राज्य में करारी हार के बाद कांग्रेस का मंथन जारी, दिल्ली की बैठक में एमपी छत्तीसगढ़ के बड़े नेता शामिल, नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा 10 दिसंबर को खत्म हो जाएगा सस्पेंस। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने ईवीएम पर उठाया सवाल, कांग्रेस प्रत्याशियों से की ईवीएम की जांच के लिए प्रदर्शन करने की अपील। मिजोरम के आइजोल में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, जेडपीएम के लाल दुहोमा ने राजभवन परिसर में ली सीएम पद की शपथ।